नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। हम जानते हैं राम भक्ति के 5 आयाम हैं। राम भक्ति के पंच आयाम नाम, रूप, गुण, लीला, धाम। हम नाम का जप करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, लीला का श्रवण करते हैं और धाम में जाकर वास करते हैं। आज हम ध्यान, रूप ध्यान पर बात करेंगे और हम रूप ध्यान करेंगे किसकी छाया में? गोस्वामी तुलसीदास जी की छाया में। उन्होंने भगवान के अनेक रूपों का ध्यान किया है, भगवान को अनेक रूपों में देखा है अपने कल्पना के नेत्र से। अयोध्या कांड से दोहा नंबर 321। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जिमि शोभत धरे शरीर। अयोध्या निवासी राम को मनाने गए थे भरत जी के नेतृत्व में। वहां से खड़ाऊ प्राप्त हुआ है भरत जी को और वे लोग वापस अयोध्या लौट आए हैं। अब वहां बचा कौन चित्रकूट में? तो तीनों लोग बच गए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लखन जी। तो तुलसीदास अपने नेत्र से क्या देख रहे हैं कि पर्ण कुटीर है। तुलसीदास छुप छुप के इस चीज को देख रहे हैं और गदगद हो रहे हैं कि पर्ण कुटीर है, वहां बाहर में आसन लगा हुआ है और वहां कौन बैठे हैं? श्री रामचंद्र बैठे हैं। कैसे है? अकेले नहीं है, सानुज अनुज के साथ हैं और उसमें उनके साथ सिया जी भी हैं। सानुज सिय समेत प्रभु, ठीक है। तो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वो बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, पर्ण कुटिया में है। कैसा लग रहा है? मानो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आज शरीर धारण करके चित्रकूट में आ गए। ऐसा तुलसीदास जी देख रहे हैं। ये राम जी के वनवास का चित्र है। वैसे तो हम राम दरबार में सब कुछ देखते हैं, बड़ा दरबार होता है, हमारे घरों में राम दरबार होता है, हम वहाँ पूजा के स्थल पर होता है, हम पूजा करते हैं। लेकिन क्योंकि राम हमारे यहाँ पर, सब पर राम तपस्वी राजा, हमारे राम अभी राजा तो है हमारे, लेकिन वो तपस्वी हैं। तो आज पर्ण कुटीर में है, लेकिन उनकी शान निराली है, उनका वैभव अत्यंत महान है। ऋषि मुनि उनका ध्यान करते हैं। तो उस पर्ण कुटिया को जिसको लखन ने बनाया है, वहां ये विराज रहे हैं। राम जी को तुलसीदास ज्ञान के रूप में देखते हैं। इसमें क्या, इसमें दो मत नहीं है। राम जी ज्ञान स्वरूप है, राम जी तो गुणों के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं। लखन जी में उन्हें दिखाई देता है वैराग्य। लक्ष्मण सचमुच वैरागी हैं। तुलसीदास कहते हैं, या हमारे शास्त्र में है कि सुतवित लोक ऐसना, तीन तरह की ऐसनाएं हैं। पुत्र प्राप्ति हो जाए, वित्त की प्राप्ति हो जाए, या हमारा यश बढ़े। लखन जी इन तीनों से मुक्त हैं। उनकी मान, बड़ाई, उनके साथ उनका ऐश्वर्य, किसी चीज की चाहत नहीं है। वो तो केवल राम जी की सेवा रात दिन करते हैं। अपने आप को उन्होंने राम जी में खपा दिया है, अपने आप को राम जी में विलीन कर दिया है। तभी तुलसीदास अयोध्या कांड में, बाल कांड में उनकी कीर्ति गाते हुए कहते हैं, बंदेव लक्ष्मण पदजल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। राम जी की कीर्ति को, पताका को ऊपर फहराने के लिए लक्ष्मण जी चुपचाप मौन, एक डंडे के समान, डंडा कुछ नहीं बोलता, झंडा ऊपर आकाश से फहराता है, दुनिया देखती है, दुनिया झंडे को देख के प्रणाम करती है, डंडा मौन चुपचाप खड़ा है, बारिश को झेलता है, धूप को झेलता है। तो लखन लाल जी डंडा बन करके राम की कीर्ति को स्थापित कर रहे हैं, राम की कीर्ति को उजागर कर रहे हैं दुनिया में। न उनको मान की चिंता है, न बड़ाई की चिंता है, न ऐश्वर्य की चिंता है, न पुत्र की चिंता है, न वित्त की चिंता है। तो वो त्रिविध ऐसना से मुक्त वैरागी है। अब ऐसा चित्र तुलसीदास ही दे सकते हैं, क्योंकि वो भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, और हम पर कृपा करके उन्होंने इस तरह के चित्र हमें प्रदान किए हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। सीता माता, सीता माता भक्ति के को दिखा रही, भक्ति को दर्शा रही। अब सीता माता से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अब देखिए, उनकी सीता माता की वंदना करते हुए तुलसीदास कहते हैं, अ, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तासु जुगपद कमल मनावो, तासु कृपा निर्मल मति पावो। कि जनक जी की सुता है, जनक जी की पुत्री है, जनक सुता, जग जननी, जगत की जननी है, रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी है। वो सीता जी के चरण कमलों को मैं नमस्कार कर रहा हूं ताकि मेरा मन निर्मल हो सके, हमारा मन निर्मल हो सके, उनकी कृपा से मन की निर्मलता प्राप्त हो सके।
सीता जी की कैसी अद्भुत भक्ति है। लोचन मग राम ही, आपने सब पढ़ा है। लोचन मग राम ही उर आनी, तिन्ही पलक कपाट सयानी। राम जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितनी पार्वती जी से कितनी प्रार्थना की, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। और सतत राम जी का ध्यान किया उन्होंने। राम जी के प्रति उनकी भक्ति अचल है। आप देखेंगे वहां सुंदरकांड में भी बड़ा अच्छा दृश्य आता है कि सीता जी वनवास, सीता जी बिछुड़ गई हैं, सीता जी का हरण हो चुका है, वो अशोक वाटिका में रह रही हैं। तो हनुमान जी क्या उनके बारे में कहते हैं, बिरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा, नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाओ देह विरागी। ऐसा उनका वर्णन किया जाता है। और फिर कहा गया है, नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। इन शब्दों में हनुमान जी क्या बता रहे हैं कि सीता जी निरंतर, हाँ, जपत निरंतर रघुपति रघुपति गुण श्रेणी, वो सीता जी हैं। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते ही सीता के दुख भागा। देखिए भक्त का क्या लक्षण है भाई, अपने प्रभु की महिमा सुन करके सारा दुख जिसका निवृत्त हो जाए वो भक्त है। और जब सीता जी अत्यंत दुख में है अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी कुछ नहीं करते। उनको पता है कि भक्त को कैसे खुश किया जा सकता है, तो कुछ नहीं करते, केवल रामचंद्र जी के गुणों का गान पेड़ के ऊपर करने लगते हैं। पहले तो बड़ी चिंतित से पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता के दुख भागा। सीता जी का दुख भाग जाता है अपने प्रभु का सद्गुण सुन के, अपने प्रभु का गुणगान सुन करके। तो सीता माता भक्ति हैं, ठीक है। और उन्होंने, सीता माता ने कैसे ध्यान करना है ये भी हमें एक तरीका दे दिया है, ठीक है। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन हम जप करें, ठीक है, और कपाट बंद करके भीतर ध्यान करते रहे। तो ये सीता जी हैं। रामचंद्र जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, वाल्मीकि अघाते नहीं है उनके सद्गुणों और उनके ज्ञान को और उनके वैराग्य को, सब कुछ उनमें जो सद्गुण है उनकी चर्चा करते हुए वाल्मीकि ऋषि बहुत मग्न हो जाते हैं। मैं उसमें से एक प्रसंग आपसे कहूंगा, बहुत ही पावन प्रसंग है। सह सर्वे गुणोपेत कौशल्यानंद वर्धन, समुद्र इव गांभीर्य, धैर्य न हिमवानिव। महर्षि वाल्मीकि हमारे प्रथम कवि क्या कहते हैं कि वो सभी गुणों के खान हैं श्री रामचंद्र जी। सर्वे गुणों पे था, कौशल्यानंद वर्धन, अपने माता के आनंद में वृद्धि करने वाले, अपने माता के आनंद को बढ़ाने वाले। मित्रों, सब लोग अपनी माँ के आनंद को नहीं बढ़ाता है, वो विरले पुत्र हैं जिनको माँ का सर्टिफिकेट मिल गया, उसको किसी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लीजिए ये बात। जिस बच्चे पर माँ गर्व करती हो वो बहुत ही महान बालक है, या कोई भी। तो कौशल्या जी के आनंद का वर्धन करते हैं श्री रामचंद्र जी, कितने धन्य है। समुद्र इव गांभीर्य, अब बोलिए ज्ञान के बिना ये गंभीरता कहां से आएगी। समुद्र इव गांभीर्य, धैर्य न हिमवानिव। यहाँ भारत की एकता भी सत्य है। समुद्र और हिमालय, इसी के बीच तो पूरा का पूरा भारत है। विष्णु पुराण क्या कहता है, है? विष्णु पुराण, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य इव दक्षिणम, वर्षम तद भारतम नामम भारती तत्र संतति। हमारा देश ऐसा है, और राम जी के इसी गुण में भारत की एकता भी दिखती है हमें। तो ये महानता किसकी है, वाल्मीकि जी की है, इन्होंने ये दिखाया है। तो जो समुद्र के समान गंभीर है, हिमालय के समान धैर्यवान है, वो कैसे ऐसा है, बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। जिसमें जगत का सम्यक ज्ञान होगा, उसी में इस तरह की गंभीरता, उसी में इस तरह की धीरता, उसी में इस तरह का धैर्य आएगा। और ये हमारे प्रभु श्री राम है, जिनके सद्गुणों को हम सब लोग सुनते हैं, समझते हैं, गाते हैं और अपने को कृतकृत्य और धन्य करते हैं। तो सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमि सोहे सोहत धरे शरीर। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य के रूप में हम इनका ध्यान करें, अपने मन मानस को पवित्र करें, अपने मन को एक हम वाटिका बनाए, सुंदर वाटिका। यहाँ से सारे कुबुद्धि और अवगुणों के कैक्टस को हटाएं, सद्गुणों के अच्छे अच्छे फूल लगाएं। हमारा मन अगर सुंदर वाटिका बन जाएगा तो हम एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होंगे, हम कहीं भी होंगे एसेट होंगे। आज जो लोग एसेट नहीं है वो क्या है, वो सब एक लायबिलिटी बने हुए हैं सोसाइटी के लिए। दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, दे आर ओनली कंज्यूमिंग, राइट। तो हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़े, कंजम्पशन कम हो, हमारे मन में सद्गुण आए। इन्हीं संकल्पना, इन्हीं कल्पना के साथ, इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।